अमरूद तो ना दिखेंगे चलन के। हाँ साहब, मैं गिरी गोल्ड नर्सरी से बोल रहा हूँ और गिरी गोल्ड नर्सरी में काम करता हूँ। तो आप जो सामने जो पौधा देख रहे हो ये मेरा मदर का पौधा है और जो मदर का पौधा जो है चाइना अमरूद का पौधा है जो सामने आप देख रहे हो। तो इस पर इस समय खूब ढेर सारे अमरूद जो है आने चालू हो चुके हैं इस समय। तो आप चाहो तो अमरूद देख सकते हो भैया। देखो ये गुच्छों के हिसाब से अमरूद आते हैं। देखो इस हिसाब से जो आ रहे हैं मैं आप लोगों को दिखाऊं सामने, ये काफ़ी सारे अमरूद आ रहे हैं। तो ये इसमें जो है ढेर सारे जो अमरूद आ रहे हैं। तो ये जो है हमारा मदर का पौधा है। तो आप चाहो तो इस पौधे को गमले में आराम से चल जाता है और गमले में ये अमरूद खूब ढेर सारे देता है। और इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग जो है इसका पौधा किस तरीके से बनाते हैं और किस तरीके से लगाते हैं भैया। यह गमले में जब पौधा होता है तो जैसे 2 साल के बाद इतना ही बड़ा पौधा हो जाएगा गमले में। अगर आप चाहो तो अमरूद का पौधा बनाकर और अपने घर पे भी लगा सकते हो और नर्सरी से भी ले जा सकते हो। तो ये पौधा जो होता है जो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और इसका फल जो होता है वो होता तो छोटा ही है मगर देखने में बहुत अच्छा लगता है और खाने में बहुत टेस्टी होता है। और अंदर से जो निकलता है वो लाल निकलता है। इसका जो अमरूद हमारे पास में है, इसका जो छोटा अमरूद आएगा जो अंदर से भी लाल होगा, सफ़ेद नहीं होगा। एक ही बार में खाते हैं। वैसे तो हम कादे में इसे बतासे अमरूद करके बोलते हैं, जो बतासा होता है उस तरकीब से बोलते हैं इसे। और वैसे हम जो है चाइना करके अमरूद बोलते हैं भैया इसके बारे में। तो भैया जैसे अगर आपके पास में अगर जिस तरीका का अगर पौधा अगर गमले में या किसी ज़मीन में हो तो आप चाहो तो वो जानकारी देने जा रहा हूँ कि आप फ्री में ही अगर पौधा चाहो तो वो तैयार कर सकते हो आप अपने घर पे ही। क्योंकि इस समय बरसात का टाइम आने वाला है और बरसात में इसकी जो है गूटी के द्वारा हम इस अमरूद को तैयार कर देते हैं। चाहो तो अपने घर पे गूटी बांध के भी तैयार कर सकते हो भैया। तो जैसे हम लोग तो जो है इसे दोनों तीनों तरीक़ों से तैयार कर लेते हैं। हम चाहें तो इसे ग्राफिट से भी तैयार करते हैं और इसे गूटी के द्वारा भी तैयार करते हैं भैया। क्योंकि हमारा हम जो बनाते हैं अमरूद के पौधे बनाते हैं तो वो हम हज़ारों के हिसाब से बनाते हैं। तो हम इस पौधे के लिए जो होता है कि हम इसे नीचे झुका लेंगे इस पौधे को और झुकाने के बाद में हम जो है देसी जो अमरूद होता है हमारे पास तो वो जो हम पौधा बनाएंगे तो हम कम से कम इतना मोटा पौधा बनाएंगे। आपको दिखाएंगे सामने, जैसा आपको सामने दिख रहा है कि जैसा हमने इतना मोटा पौधा बनाया तो इतना मोटा जो हम कलम के द्वारा जब पौधा बनाएंगे तो जो पौधा हमारा कलम का होगा वो 1 ही साल के ही बाद इतना मोटा और घना हो जाएगा और पौधा हेल्थी और सुंदर बनेगा कलम के द्वारा। और जब हम गूटी के द्वारा जब पौधा बांधते हैं भैया तो गूटी अपने हिसाब से बांधते हैं। क्योंकि गूटी का जो पौधा होता है तो हमें उसमें जड़ बनानी पड़ती है। तो जड़ जो बनाते हैं तो वो हम हल्की टहनी से ही मतलब गूटी बांधते हैं क्योंकि उसका छोटा पौधा बनता है। जैसे हमने आप लोगों को दिखाया कि इस तरीके से हमने इतना छोटा पौधा बनाएंगे। जैसे आपको इससे जैसा आप सामने दिखाएं, जैसा अभी हम आपको गूटी बांध के दिखा रहे हैं भैया। तो हमने ये वाली टहनी आपके सामने ले ली, ये वाली, और कलम जो बनाएंगे वो इतने मोटे से बनाएंगे जो आप सामने देख रहे हो जैसे। क्योंकि हम इसी पे ग्राफिट करेंगे और इसको बनाएंगे तो हम गूटी के द्वारा। तो जो होता है कि ग्राफिट वाले में हमें कुछ टाइम लगाना पड़ता है क्योंकि ग्राफिट में कम से कम 3 या 4 महीने का टाइम होता है। क्योंकि इस समय हमारी ग्राफिट चढ़ी हुई है और अब हम उसके ऊपर से जो देसी होता है वो काटेंगे और बरसात में तैयार हो जाता है। क्योंकि वो साल में एक ही दफ़े तैयार होता है। और जे बरसात में हम इसकी गूटी बांधेंगे तो ये लगभग करीब में 1 महीना में इसके अंदर जड़ आ जाएगी और जड़ आने के बाद में जब इसे रेते में लगा देंगे ये पौधा हमारा जल्दी तैयार हो जाता है। तो पौधा हमारा जो होता है वो छोटा पौधा होता है तैयार गूटी के द्वारा और कलम के द्वारा होता है वो बहुत मोटा पौधा तैयार होता है। तो भैया जैसे ग्राफिट का टाइम होता है वो भी अलग होता है और गूटी जो बांधने का टाइम होता है वो भी अलग होता है। क्योंकि ये दोनों मौसम के अनुसार ही पौधा बनाते हैं हम लोग। क्योंकि गैर मौसम के अनुसार पौधा नहीं बना सकते। क्यों कि अगर मौसम के अनुसार में पौधा बनता है तो हमारा उसका रिजल्ट जो बहुत अच्छा और सुंदर और बढ़िया आता है। क्योंकि पौधे का ऐसा तो हो कि हम एक पौधा तो बनाते नहीं हैं, क्योंकि हम हज़ारों पौधे बनाने पड़ते हैं तो वो एक ही तरफ से पौधे बनाते चले जाते हैं। तो इस समय आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कि देखो भैया इस तरीके से हम जो है गूटी बांधते हैं। तो मेरे पास में ये चाकू है, कलम वाला चाकू, इससे हम कलम बांधते हैं। तो हम जो है बराबर में ऐसा करके कट लगाते हैं और कट इतनी बारीकी से लगाते हैं कि इसकी हड्डियों में जो होता है वो हमारी खाली खाल कटती है। क्योंकि हमें लोगों को चक्कू चलाने की आदत है और हमें मालूम भी है। तो हम इस तरकीब से इसकी देखो आराम से इसकी खाल नोच दी और जो हर किसी पे भैया जो खाल कटेगी भी नहीं।
क्योंकि अगर इसके हड्डी में अगर चक्कू बैठ गया तो जो ऊपर वाली शाख होती है वो तुरंत सूख जाएगी। और हमने ये छीली है तो इससे हमारी शाख नहीं टूटेगी, क्योंकि हमें तो अंदाज़ा है नहीं, तो हमने ये अंदाज़ा के हिसाब से ये कट ऐसा लगाया है गोलाकाट कि इससे कोई भी डिपास नहीं आएगा और इसके अंदर जड़ आ जाएगी। और मैं आप लोगों को इसकी जड़ भी दिखा भी दूंगा भैया कि देखो ये जड़ वाला जे वाला है। तो देखो मैं आप लोगों के सामने आप बंदिश करके दिखा रहा हूँ। और ये कट मैंने लगा दिया, ये सामने जो है वही मॉस्टिक वाली घास है, ये मॉस वाली घास बोलते हैं, मॉस्टिक घास बोलते हैं इसे। और ये बड़ी बड़ी नर्सरियों पर सब पे मिल जाती है, मगर मिलती तो काफ़ी महंगी है। मगर घास को आप देखने के बाद ऐसी घास अगर आप चाहो तो ले लो, मगर इसे लेने के बाद में ऐसा होता है कि इसे भिगो लो, और भिगोने के बाद में इस तरह से हमने ये निचोड़ दी। निचोड़ने के बाद में हल्कापन आ गया इसके अंदर, और हल्कापन आने के बाद में अब ये कट आप सामने देख रहे हैं। चाहो तो इस पर आप मिट्टी भी लगा सकते हो हल्की, वैसे हम रूटेक्स वगैरह भी लगा देते हैं इस पर, मगर जो हम टेम से बांधते हैं तो कोई भी चीज़ ना लगाते और हमारी सारी गुट्टी हो जाती है। तो भैया देखो मेरा तरीका जो होगा कि मैंने इस मेरे पास ये पन्नी है और इस तरकीब से मैंने ये पन्नी ले ली इस तरीक़ा से, और ये मैंने इस तरीक़ा से भैया ये बांध दी। बिल्कुल हमारा बंधनी इतनी टाइट चाहिए ये, तो इसके अंदर से हवा नहीं आनी चाहिए। अगर हवा आएगी तो ये समझ लो कि आपका इसमें जड़ बननी बहुत ना के बराबर हो जाएगी। अब ये मैंने आराम से ये बांध दी। अब ये बांधने के बाद में इस समय मैंने बांध दिया, अगर लगभग हो सकता है कि अगर 15 दिन के बाद अगर बारिश अगर हो गई तो इसके अंदर बहुत जल्दी जड़ आ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर पानी की जब तक नमी रहेगी तो इसमें जड़ आराम से पकड़ लेगी। तो भैया जे मेरा एक बनाने का और कराने का यही तरीका है, और जे लोग मैं इस ग्री गोल्ड नर्सरी पर काम करता रहता हूँ और आप लोगों को बताता रहता हूँ भैया। अब मैं भैया आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि मैं जो है ग्राफिट से जो अमरूद तैयार करता हूँ वो ग्राफिट वाला भी अमरूद दिखाऊंगा, तैयार वाला भी, और ग्राफिट करके भी दिखाऊंगा कि जिस तरीके से मैं बनाता हूँ और करता रहता हूँ। तो भैया मैंने आप लोगों को अभी चाइना अमरूद के बारे में आपको बताया था। अब मैं तुम्हें दूसरी वैरायटी जो अमरूद की बनाते हैं हम जो लगाते हैं वो हमने कैसे तैयार करी और किस तरीक़ा से हम बनाते हैं वो आप लोगों को बता रहे हैं सामने, क्योंकि हमारे पास में जो है काफ़ी सारे अमरूद हमने लगा रखे हैं और इस समय हमारा अमरूद का टाइम भी आ गया बेचने का और चलाने का। तो जो सामने आप जो देख रहे हो हमारे सामने, तो ये जो आप कल्ली वाला जो पौधा देख रहे हो ये सामने मेरे पास में, ये सारे कल्ली के पौधा है। देखो ये सामने जो देख रहे हो जैसे ये है ये वाला, तो ये काफ़ी साल पुराने हमारे पास मदर है। और जो मदर जो होता है हमारा वो काफ़ी साल पुराना होता है, जैसे 5 साल या 10 साल पुराना पौधा, तो उस पौधे को हम नीचे झुका लेते हैं और झुकाने के बाद में तब इस पर हम ग्राफिट जो लगाते हैं वो आप लोगों को हमने पहले भी बता दिया होगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग बनाते हैं। तो हमारी जो तैयारी होती है वो आप लोगों को बताएं कि जैसा हमारे पास जो अमरूद तैयार हो चुका है और होने वाला है, तो आप सामने ये वीडियो में आप देख रहे होंगे कि जैसे हमने ये कलम दोबारा बांध रही है, तो हमारा जो कलम जो है इस समय बिल्कुल सेट हो चुका है और कोई भी इसके अंदर कमी भी नहीं रही है। अब जो है जुलाई का जो महीना लगेगा बरसात वाला, तो लास्ट जैसे ही जुलाई चलेगी हमारी और बारिश होगी तेज वाली, तो उस समय हमें इसका काटने का जो तरीका हम जो का अभी बता रहे हैं आपको हम किस तरीक़ा से काटेंगे। तो देखो इस तरीक़ा से हम इसका ऊपर से जो हम आपको दिखा रहे हैं सामने, जो हमारे पास में देसी वाला है जो मैंने आपको अभी काट के दिखाया है, जो देसी है और इसकी हम कोई भी गारंटी भी नहीं लेते, क्योंकि जो हमारे पास जो होता है वो बीज का बना हुआ पौधा है, ये वाला आप सामने देख रहे हो। तो इसको हमने जो काटा है वो इसकी जड़ रह गई, इसकी जड़ हो गई इस वाले की। और जो सामने जो हमारा देख रहे हो ये हमारा कलम का पौधा तैयार हो चुका है और बिल्कुल ये कलम हमारी चिपक चुकी है, हमने ये बंदिश लगाई है। अब हमें इसे यहाँ से जो काटेंगे इसको कलम को, तो अभी हम इसको करीब में अभी जुलाई के महीने में काटेंगे इस कलम को, तो तक हमारा बिल्कुल पूरा घाव भर जाएगा और ये बिल्कुल अच्छी तरह से वही पौधा तैयार होगा जो आप लोगों को सचमुच बता रहे हैं। क्यों कि इसमें कोई भी धोखा पंजा का काम नहीं होगा। अब इस तरीक़ा से हम चाहे बनकेजी बना लें, चाहे बनारसी बना लें, चाहे इलाहाबादी बना लें, और चाहे हाईब्रिड वाला जो अमरूद आ रहा है मोटा वाला वो भी बनाते हैं। तो हमारे पास जो है इस समय जो है बनारसी और इलाहाबादी दोनों तीनों तरह की वैरायटी हमारे पास अमरूद की बहुत सारी हैं। तो भैया मैं देखो आप लोगों को सामने जो दिखा रहा हूँ,
तो देखो ये काफ़ी सारे जो अमरूद हमारे लगे हुए हैं ये सब ग्राफिट के ही द्वारा बना हुआ अमरूद है। और इस पे देखो पुराना पौधे हैं और इस पे देखो ढेर सारे जो अमरूद आ रहे हैं वो अभी से आ रहे हैं। देखो ये आप सामने देख रहे होंगे ये अमरूद जो नीचे लग रहे हैं वो सारे बनारसी के अमरूद हैं और मोटे मोटे अमरूद हैं। और पौधे हम देखो आप बड़ा पेड़ जो देख रहे हैं वो इस तरीक़ा से पेड़ झुकाते हैं, जैसे बीच बीच में हमारे पेड़ कोई कम हो जाते हैं तो सारों पे जो है अमरूद आ रहे हैं। और जो कलम पे जो अमरूद आ रहा है वो भी आप सामने देख सकते हो। आ जाओ इधर, देखो ये कलम पे जो अमरूद आ रहे हैं हमारे, तो जो कहते हैं कि कलम पे बहुत जल्दी आ जाता है। तो जल्दी आने का वही तरीका होता है कि जैसा हम लोग जो ग्राफ्टिंग करते हैं वो पुराने पौधे की करते हैं तो अमरूद तो आएगा ही, क्योंकि डंडी तो उसी की होगी नहीं, क्योंकि वो कलम की होगी डंडी, और देसी होगा हमारा वो बीज का होगा भैया। तो इस तरीक़ा से हम लोग जो है हमारा काम चलता रहता है और हम लोग जो है पुराने के हिसाब से ही यहाँ पर काम करते हैं और हमारा जो अमरूद बहुत अच्छी तरह से तैयार होता है और ग्राफिट का अमरूद मिलता है भैया। तो आप भैया देखो दूसरी साइड में भी देख सकते हो ये सारे अमरूद ही अमरूद लगे हुए हैं हमारे पास में। ऐसा नहीं है कि मतलब एक दो पेड़ हो, काफ़ी हज़ारों के हिसाब से बनाते हैं हम पौधे। तो जैसे रामकेला, अमरपाली और दशहरी ये सारे प्लांट हमारे पास बिल्कुल तैयार और बिल्कुल 100% बढ़िया बने हुए हैं। इस समय कोई भी तैयारी में दिक्कत नहीं है हमारी इस समय। अब जो जुलाई में हमारी जैसे ही चालू होगी उस समय हम जो इसका पौधा तैयारी के साथ बेच देंगे। और हमारा हमेशा सब जगह अमरूद का पौधा जाता रहता है और अमरूद और आम को जाता ही रहता है और आड़ू भी हमारे पास ग्राफिट का मिलता है भैया। तो जो है कि हम जो है बीच बीच में वैसे तो वीडियो इनके घर पे भी बनाते हैं इनके, और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे पुराने टाइम में हमने इनके यहाँ वीडियो बनाई है तो वो वीडियो आप लोगों को दिखाते रहते हैं। और क्या कहते हैं हम जो काम यहाँ पर करते ही हैं नर्सरी पे, तो हम 12 महीने करते ही हैं काम, बेकार आपसे कह दें। और अपना खेती के का भी काम चल रहा है, बेकार आपसे कह दें साहब।